हम लोगों ने अभी तक इतने पार्ट को कंप्लीट कर चुके हैं। एक सेकेंड। हाँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोगों ने क्या किया, कंप्लीट कर दिया है। अब हम लोग का एक छोटा सा टॉपिक बचता है, ये वाला जो मेजर टॉपिक है, कैपेसिटर। ठीक है, इसके बाद ये एक वीडियो आएगा, 1 मार्क्स का क्वेश्चन में पूछ सकता है, या 3 मार्क्स का एक डेरिवेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड और ससेप्टिबिलिटी के बीच का रिलेशन क्या होता है, तो वहां से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो वो आपका 3 मार्क्स का आ सकता है। अदरवाइज यहाँ से आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड पोलराइजेशन डेंसिटी, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो आज हम लोग ये जो कैपेसिटर वाला है इसको देखेंगे। ठीक है, हो सकता है पूरे ही वीडियो को मैं सॉल्व कर ले कैपेसिटर का कंसेप्ट को। स्टार्ट करते हैं। ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जो भी नए स्टूडेंट हैं वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स या जो भी सोशल मीडिया लिंक होगा, आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं तो आपको मालूम है कि ये कंटेंट कहाँ, टेलीग्राम, फेसबुक पेज, सॉरी टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल, जहाँ आपका मर्जी हो वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आते हैं हम लोग कैपेसिटर के। कैपेसिटर, हाँ जी, ये कैपेसिटर। पिछला वाला वीडियो में हम लोगों ने देखा कि जो पोटेंशियल एनर्जी होता है डायपोल में, पोटेंशियल एनर्जी वो कितना होता है, माइनस पीई कॉस थीटा। ये थीटा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल के बीच का एंगल। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस या कैपेसिटर। ठीक है, ये होता क्या चीज है भाई, सबसे पहला चीज ये एक डिवाइस होता है। जो कुछ भी हम लोग साइंस में सीखते हैं, फिजिक्स में सीखते हैं, उसको हमारे डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं जिंदगी में। तो उसको इस्तेमाल करने के लिए हमें डिवाइसेस बनाना होता है। क्या बनाना होता है, डिवाइसेस। जैसे लाइन पड़े तो लाइन से डिवाइस बल्ब बना, आयरन बना, पंखा बना। तो जो हम लोग लाइन का थ्योरी पढ़े उसको अप्लाई करते हैं डिवाइस पे। तो जो भी इसी तरह जो भी हम लोग अभी तक थ्योरी पढ़े, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या एनर्जी, तो वो क्या क्या चीज के लिए है, हमारे डेली लाइफ में यूज के लिए है। तो कैसे मैं यूज करूंगा, तो उन बहुत सारा तरीके से मैं यूज कर सकता हूँ। तो उन सभी तरीकों में से एक तरीका है कैपेसिटर। कैपेसिटर भी बेसिकली तब क्या हो गया, आपका एक डिवाइस है जो हमारे डेली लाइफ को सुविधाजनक बनाने में यूज होता है। तो ये कैसा डिवाइस है, जैसे बल्ब डिवाइस आपका लाइट देने का काम, पंखा डिवाइस आपका एयर देने का काम, मोटर आपका पानी खींचने का काम। तो ये कैपेसिटर ये क्या काम करता है, तो ये एनर्जी को स्टोर करता है दोस्त। तो जो हम लोग का पंखा चलता है, तो अचानक जब स्विच को ऑफ करते हैं तो पंखा थोड़ी ना एक झटके से रुक जाता है, वो धीरे 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 रुकता है। तो लाइन तो कट चुका है लेकिन पंखा अभी भी धीरे धीरे घूम के रुकता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसको छोटा छोटा एनर्जी मिल ये रहा है ताकि वो आराम से रुक पाए, एक बैगी ना रुके। एक बैगी रोकेंगे तो आप जानते हैं टूट सकता है ये। तो छोटा छोटा एनर्जी मिलता रहे, उसके लिए हम लोग डिवाइस बनाते हैं। उसी डिवाइस का नाम है कैपेसिटर। तो कैपेसिटर करता क्या है, एनर्जी देता है। तो यही आपका पहला सवाल हो गया, सवाल का जवाब मिल गया। कैपेसिटर एनर्जी देता है। तो कैसे देता है भाई, वो खुद के अंदर स्टोर करके रखता है तब भी दे पाता है। अच्छा, तो कैपेसिटर का काम ये है, क्या काम है, एनर्जी किसी को देना। तो एनर्जी खुद में स्टोर करके रखना, तो एनर्जी को ये स्टोर करके रखेगा। ठीक है, ये की डिवाइस है। तो पॉइंट पढ़ते हैं आप। टोटल द कंडक्टर विच स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक कैपेसिटर।
इलेक्ट्रिक चार्ज बोल लीजिए या इलेक्ट्रिक एनर्जी बोल लीजिए, दोनों बात बराबर है, क्योंकि चार्ज के बिना तो एनर्जी तो नहीं हो सकता ना, इसीलिए। द कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज, कितना चार्ज को वो अपने अंदर स्टोर करके रखेगा, उसी को उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बोलते हैं। तो कैपेसिटेंस क्या है? किसी भी कैपेसिटर का स्टोर करने की क्षमता को बताता है। इसको स्टोर, चार्ज को स्टोर करने की क्षमता को बताता है कैपेसिटेंस। तो जब हम लोग इस डिवाइस को बनाएंगे तो उस दरमियान में हमें ये देखने को मिलता है। तो कैपेसिटर को यदि आप, ये कैपेसिटर है, कम वोल्टेज के साथ जोड़िएगा तो कम चार्ज स्टोर होता है, ज्यादा वोल्टेज वाला के साथ जोड़िएगा तो ज्यादा वोल्टेज, यूं नहीं कि और ज्यादा वोल्टेज ना, हाई फाई वाला के साथ जोड़िएगा तो ये उड़ जाएगा। इसका भी एक लिमिट होता है, लिमिट के तक में इसको आप यदि देते हैं तो ज्यादा एनर्जी को स्टोर करेगा, लिमिट से कम दीजिएगा तो कम एनर्जी को स्टोर करेगा। ओके, तो ज्यादा पोटेंशियल यानी चार्ज जो है वो पोटेंशियल के बढ़ने और घटने पे डिपेंड कर रहा है। तो जो डायरेक्ट बढ़ने और घटने पे डिपेंड करता है उसको हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। तो जो भी चार्ज इंस्टॉल होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल का। ये बात समझ में आ गया आपको? तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाएंगे तो एक सी आएगा, तो Q इक्वल टू सी भी। सी है, क्या बताता है? सी आपका किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस को बताता है। तो भाई कैपेसिटेंस किस पे कैसे बताता है ये कैपेसिटेंस? क्योंकि कैपेसिटेंस मटेरियल की प्रॉपर्टी वगैरह बताता है कि ये कौन सा मटेरियल से बना हुआ है। कौन बताएगा? सी। मान लीजिए कॉपर का बना हुआ है कैपेसिटर, ये आपका एल्युमिनियम से बना हुआ है, तो ऑब्वियसली सी बात है भाई, दोनों में एनर्जी स्टोर करने की क्षमता अलग अलग होगी। तो क्षमता को कौन बताता है? कैपेसिटेंस। और ये क्षमता अलग अलग क्यों हुआ? मटेरियल अलग अलग था, यानी कैपेसिटेंस क्षमता इसलिए बता पाता है क्योंकि वहाँ मटेरियल अलग अलग था। तो हम लोग इनडायरेक्टली ये बता सकते हैं, बोल सकते हैं कि कैपेसिटेंस जो है मटेरियल की प्रॉपर्टी को बताता है और साथ में कितना एनर्जी स्टोर होगा उसकी कैपेसिटेंस को बताता है। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस बोलते हैं, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। ये इससे हम लोग का डायमेंशन पूछता है, तो C बराबर Q अपॉन V लिख सकते हैं। Q का मान तो कूलम, V का मान V, तो कूलम अपॉन V हो गया यूनिट इसका, ठीक है। कूलम पर वोल्ट हो गया। डायमेंशन फॉर्मूला कूलम वोल्ट होता है, कूलम का यूनिट AT होता है, वोल्ट का फॉर डायमेंशन ml स्क्वायर टी टू द पावर -2 E-1। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका ये आएगा डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। तो ये हमारे डेली लाइफ में यूज होता है, कौन सा दोस्त? कैपेसिटेंस या कैपेसिटर। इसीलिए कैपेसिटेंस का जो यूनिट होता है कूलम पर वोल्ट, कूलम पर वोल्ट। ये तो हो गया थियोरेटिकल या साइंटिफिकल यूनिट या SI यूनिट। इसका हम लोग को प्रैक्टिकल यूनिट भी चाहिए, तो प्रैक्टिकल यूनिट क्या होता है? फ्राड। याद रखिएगा, FARAD, फ्राड। तो फ्राड को F से दिखाते हैं। तो प्रैक्टिकल लाइफ में कैपेसिटेंस को हम लोग जिस यूनिट से दिखाते हैं वो है फ्राड, ठीक है। फ्राड आप याद रखिएगा। अगला चीज, पर्पस ऑफ कैपेसिटर। द पर्पस ऑफ कैपेसिटर स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्ज और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखिए ये लाइन आ गया ना, इलेक्ट्रिकल चार्ज और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वीडियो को आप 1.5x में देख सकते हैं, मैं यदि धीरे धीरे बोल रहा हूँ तो कोई मसला नहीं है। द कैपेसिटर इज यूज टू इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लाइक कंप्यूटर, फैंस, रेडियो, टेलीविजन etc। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। टीवी को भी आप जब ऑन करते हैं तो ब्लिंक करता है तब ऑन होता है, या लैपटॉप को भी जब आप ऑफ करते हैं तो सडनली ऑफ थोड़े होता है, धीरे धीरे ऑफ होता है। लाइन तो कट चुका है लेकिन 1 सेकंड बाद ऑफ हो रहा है या 2 सेकंड बाद, तो 2 सेकंड में डिस्प्ले को कौन चला के रख रहा है? भाई कोई तो एनर्जी दे रहा होगा, वो एनर्जी कौन देता है? कैपेसिटेंस या कैपेसिटर।
क्यों लगाते हैं सर? डायरेक्टली शॉट डाउन करेंगे ना? नहीं, डायरेक्टली आप किसी चीज को काटोगे या हटाओगे तो वो ब्रेक हो सकता है, ब्रेक डाउन हो सकता है, ठीक है, वो टूट सकता है, इसलिए ब्रेक डाउन मतलब खराब हो सकता है। तो अगला पॉइंट आ जाता है। अच्छा, अभी तक हमने कैपेसिटेंस के बारे में क्या क्या सीखा? Q इक्वल टू हमारे पास C भी होता है, तो Q इक्वल टू C भी होता है। C का यूनिट कूलम पर न्यूटन होता है, कूलम पर वोल्ट होता है, और एक फ्राड होता है, ठीक है। क्या काम करता है? एनर्जी को स्टोर करता है या चार्ज को स्टोर करता है? 4 पॉइंट जान गए। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर में सबसे पहले है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल प्लेट, सिलेंड्रिकल प्लेट। ये दोनों हमारा काम का नहीं है। कौन है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसका ये मतलब नहीं है कि इसका जो प्रॉपर्टी होगा ये इन दोनों में अलग होगा, वो सेम प्रिंसिपल पे काम करेगा, लेकिन एनर्जी स्टोर इन दोनों में हो सकता है कम हो सकता है ज़्यादा हो। हमारे डेली लाइफ में सबसे ज़्यादा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यूज होता है, जो गोल वाला आपने देखा है। गोल वाला तो सिलेंड्रिकल हो जाएगा। हम लोग पढ़ क्या रहे? पैरेलल वाला, तो बुक्स में पैरेलल दिया तो पैरेलल ही समझेंगे अभी। तो द कैपेसिटर कंजिस्टिंग ऑफ टू पैरेलल प्लेट, तो पैरेलल प्लेट से ये बने होते हैं। इक्वल एरिया होता है, ये याद रखिएगा, पैरेलल प्लेट से बना होता है, इक्वल एरिया होता है, एंड दोनों में जो चार्ज होता है ऑपोजिट होता है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस स्मॉल डिस्टेंस r होता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपेसिटर। जैसे एक प्लेट ये है, ये दूसरा प्लेट है, इसका यदि एरिया a है तो इसका भी एरिया a होगा, ये बात याद रखना। दोनों में चार्ज, इसमें प्लस, इसमें मान लेते हैं Q चार्ज है तो इस पे भी Q चार्ज है। अभी हम लोग चार्ज का नेचर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, अभी फिलहाल केवल क्या बात कर रहे हैं, ये चार्ज है, ये भी चार्ज, दोनों चार्ज इक्वल होगा, ऑपोजिट हो सकते हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस r है। अब अगला पॉइंट याद करेंगे, ये जो चार्ज है इक्वल तो होता है, क्या ये दोनों बराबर होते हैं या अपोजिट होते हैं? तो याद रखना आपको, अपोजिट होते हैं। एगो प्लस क्यू चार्ज, एगो माइनस क्यू चार्ज, दोनों के बीच का डिस्टेंस d। इस प्लेट को इस प्लेट का एरिया a है तो इस प्लेट का भी एरिया a है, ठीक है, और बीच में क्या है आपका? q है। आगे चलते हैं, तो अब आप ध्यान से देखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ, अच्छा, एक प्लेन सीट के वजह से, ये हम लोग का क्या है? प्लेन सीट है। प्लेन सीट के वजह से यहाँ पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हमने सीखा था कहाँ पे? फर्स्ट चैप्टर में। फर्स्ट चैप्टर का गॉस लॉ का एप्लीकेशन में सीखे थे। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे भी क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और वो मान कितना होगा? सिग्मा अपॉन क्यू नॉट। सिग्मा यहाँ पे क्या है? सरफेस चार्ज पर यूनिट डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी तो वो क्या बताता है? सरफेस चार्ज पर यूनिट एरिया, सॉरी, चार्ज पर यूनिट सरफेस, वो बताता है आपको। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट एट सरफेस ऑफ नेगेटिव प्लेट इज गिवन बाय, वो बता चुका हूँ आपको। हम लोग जानते हैं E बाय V का रिलेशन 1/r, इसी चैप्टर में सीखे हैं ये रिलेशन। तो इस बार जो r है वो दोनों के बीच का डिस्टेंस है, तो r बराबर सेपरेशन ऑफ प्लेट, दोनों बीच के प्लेट का सेपरेशन है, तो d लिख दिया, तो E बराबर V अपॉन d हो गया। r की जगह d लिख दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड V अपॉन d हो गया, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड हम ऑलरेडी जानते हैं, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को इक्वेट करेंगे तो बराबर मिलेगा V अपॉन d और सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। तो V बराबर क्या हो गया? सिग्मा d अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। फॉर एनी टाइप ऑफ कैपेसिटर, किसी भी टाइप ऑफ कैपेसिटर के लिए Q इक्वल टू हम लोग C भी जानते हैं, V का मान यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है।
ये तो v का मान को लाइए और यहाँ रखिए, या क्या कर सकते हैं आप, यहाँ से भी v निकालिए तो q बाई सी इक्वल टू v, यहाँ भी एक v यहाँ भी एक v, दोनों v बराबर है तो q बाई सी को लिख सकते हैं सिग्मा d बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, q अपॉन सी इक्वल टू सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, ये दोनों के बीच का सेपरेशन कैंसिल आउट हो गया तो c बराबर, ये क्या है, दोनों को पलट दीजिए, पलट देंगे तो क्या मिलेगा, अच्छा इसे देख लो, 1/c बराबर अपने को d अपॉन a इंटू एप्सिलॉन नॉट, दोनों को पलट देंगे तो c इक्वल टू a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d। तो जो कैपेसिटेंस है वो आप देख लिए, मैंने बोला था आपको मटेरियल पे डिपेंड करता है, तो मटेरियल एरिया हो गया, एप्सिलॉन नॉट मीडियम हो गया, दोनों के बीच का जो मीडियम है, दोनों प्लेट का बीच का जो मीडियम है उसके बीच का मीडियम, और दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है उस पर डिपेंड करता है कैपेसिटेंस। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं, ये प्रूव हो गया हमारा और आगे चलते हैं अभी। द कैपेसिटर ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स, एरिया ऑफ द प्लेट, सेपरेशन बिटवीन, ये तो ऑलरेडी यहीं से दिख रहा है, सेपरेशन बिटवीन द कैपेसिटर, नेचर ऑफ मीडियम एग्जिस्टेंस बिटवीन द कैपेसिटर, ये तीन बातों पे डिपेंड कर रहा है, ये याद रखिएगा, आपको पूछेगा एग्जाम हॉल में किस किस पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ द प्लेट, नेचर प्रेजेंट बिटवीन द प्लेट जिसको मीडियम बोलेंगे, और दोनों के बीच का सेपरेशन पे डिपेंड करता है, ए ई बाय डी, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट कैपेसिटेंस ऑफ एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड सेपरेटेड एट ए डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, तो ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में है तो कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो हम लोग का एप्सिलॉन नॉट है वो सेंटीमीटर में थोड़े है, वो तो मीटर में है, तो गड़बड़ हो गया, तो यानी इसको हमको बदलना पड़ेगा। बदलते हैं, 2 सेंटीमीटर का मतलब होता है 10 की पावर -2 मीटर, और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर रख दिया, और ये 2 गुना 10 की पावर -2। अब एप्सिलॉन का 4 नहीं 8.85 वैल्यू होता है, ये एप्सिलॉन का मान कितना होता है 8.85, और कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर ये होता है। खैर कैपेसिटेंस का जो यूनिट है न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर वोल्ट, ठीक है, वहां से आएगा हम लोग का यूनिट, वो डायरेक्ट यही लिखेंगे, अभी फिलहाल केवल नंबर को लेकर सॉल्व करेंगे। तो C बराबर होता है A इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, सॉल्व करते हैं, A बराबर एरिया है 2 इंटू 10 की पावर -4, देखिए 8.85 इंटू 10 की पावर -12 ये होता है एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, D का मान 2 इंटू 10 की पावर -2, तो सॉल्व करते हैं बेसिकली, और क्या, ये 2 छम छम, क्या बचेगा 8.85 गुना 10 की पावर -4, और ये -12, ये आपका क्या -2 ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, यानी 8.85 इंटू 10 की पावर, ये सबको सॉल्व करेंगे -14, तो फ्रॉड आंसर हो गया आपका। ठीक है, सो आज के वीडियो लेक्चर को यहीं पे समाप्त करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से कुछ इंपॉर्टेंट और बातें। ठीक है, और अगला वीडियो में हम लोग का कैपेसिटर खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच।